हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर से लेके है और ये जो है प्रश्नोत्तरी है। मतलब जो करंट अफेयर है उससे संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं और उसी का उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है विद डिस्क्राइब करके। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है वो कल मतलब 13 जुलाई का है। तो कुछ प्रश्न है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, बास्तिल दिवस। ठीक है, बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। तो फ्रांस में जो बास्तिल दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? तो ये हम देखते हैं। 14 जुलाई को फ्रांस में पेटे नेशनले फ्रांसाइज या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बास्तिल दिवस के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष के समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बास्तिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से हम सबों के लिए ये जो करंट अफेयर है बास्तिल दिवस इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है कि वे इस बास्तिल दिवस का जो परेड है उस पर वे शामिल होंगे और यहाँ पे उनका सम्मान किया जाएगा। वो सम्मानित अतिथि के रूप में उसको निमंत्रित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? यहाँ पे आरबीआई का कार्य समूह का प्रमुख आपको बताना है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करता है। आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख का नाम बताना है, तो वो है राधा श्याम राठौर। ठीक है, राधा श्याम राठौर जो आरबीआई के कार्य समूह के प्रमुख है, जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो चलिए उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे है कि जो रिजर्व बैंक है वो हाल ही में रुपए के राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठौर कर रहे हैं। इस कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और विभिन्न उपायों की सिफारिश की है, जिसमें विशेष आहरण अधिकार, टोकरी में रुपए को शामिल करना और विदेशों में पोर्टफोलियो निवेशक शासन का पुनर्गणना आदि शामिल है। मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रुपए का राष्ट्रीयकरण को लेके यहाँ पे बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रुपए को लेने की बात की गई है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अब रुपए से लेन देन जो बिजनेस है, भारत का आयात निर्यात से संबंधित है, अब वहाँ पे भी रुपए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो कर चुका है, यहाँ पे अब यूएई भी शुरू करने वाला है जो भारत के करेंसी को एक्सेप्ट करेगा, जिसके माध्यम से भारत को यही फ़ायदा होगा कि उन्हें जो इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है उसी के आधार पे वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लिया जाता है, जैसे वहाँ से कच्चा तेल लिया जाता है तो वहाँ से इंडियन रुपीज़ का जो मूल्य होगा उसी से वहाँ से ख़रीदा जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अहम योगदान होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी अंतर्राष्ट्रीयकरण से। तो यहाँ पे जो हैं आरबीआई के कार्य समूह के जो प्रमुख बनाया गया है राधा श्याम राठौर, जो वर्तमान समय में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट। ठीक है, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जैसा आप सभी को जानते हैं वर्तमान समय का जो युग है वो AI का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके माध्यम से जितने भी इंटरनेट से संबंधित हैं, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित हैं, यहाँ पे किया जाता है।
तो आज के समय में एआई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे आप कुछ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप कुछ वीडियोस के रूप में कुछ कार्य करना चाहते हो, तो इसमें अहम भूमिका अब निभा रहा है एआई। तो अब एआई का जो महत्व जो पूरी दुनिया को दिखाई दिया है, तो उसी को लेके गुड ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है, जो एआई के लिए किया गया था। तो ये आयोजन किया गया है आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पे इसके बारे में कहा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसका नाम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, तो उन्होंने इस समिट का आयोजन किया है। और वो 4 जुलाई से 7 जुलाई तक जेनेवा में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, इसका आयोजन किया है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। ये यूएन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जो 4 से 7 जुलाई को जेनेवा में यह समिट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान रोबोट और उनके रचनाकारों का एक पैनल को जॉब ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एआई का जो नेतृत्व है और मनुष्यों के साथ सहयोग आदि पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये जो एआई है उसका महत्व वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इसका महत्व को देखा गया है। चाहे रोबोट की बात हो, रचना की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में अब वर्तमान समय में एआई बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो एआई और मनुष्यों के बीच में का जो है वो मनुष्यों के साथ किस तरह से सहयोग दे सकता है, उसी संबंधित इसमें पत्रकारों के साथ और ये समिट में इस पर चर्चा की जाएगी और की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता और नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? किस विभाग ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जो घरेलू विद्युत उपयोग हैं, चाहे आप इंडक्शन यूज करते हो, आयरन है, आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं, घरेलू विद्युत उपकरण हैं, तो उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेके यहाँ पे कुछ योजनाएं बनाई जा रही है। तो यह विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से ये योजना बनाई गई है। तो भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है। लक्षित उपकरणों को 6 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस पहल का उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया उत्पादों के आयात में कमी लाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जैसा आप सभी कोई जानते हैं, चीन के बारे में, जो चीन का प्रोडक्ट है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका माल का जो दाम है वो तो कम रहता है, पर वो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही घटिया होती है। तो जो चीन का जो गुणवत्ता है, चीन का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उस पर कमी लाने के लिए इस तरह का योजना बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है। तो इसके माध्यम से जो कमी आएगी चीन का उत्पाद को प्रयोग करने में, तो घरेलू उत्पाद जो होगा, मतलब मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसलिए इस तरह की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट थे जो हम सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस तरह का करंट अफेयर मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ लाऊं, क्योंकि मैं रोज़ तो नहीं ला पाता हूं, पर मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का करंट अफेयर आप सबों के लिए लाऊं। तो ये सब हमारे जो आने वाले हर एक जो परीक्षाएं हैं, सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों को वर्ल्ड अफेयर के लिए, वर्ल्ड
क्या जो करंट है नॉलेज है उसको भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो इसलिए हम लोगों को इसके लिए भी जागरूक रहना है कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है जो हमारे देश पे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।